हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सिलेबस पाठ्यक्रम जवाहर नवोदय विद्यालय के पाठ्यक्रम के बारे में। इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं। सबसे पहले आपको इस विषय में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी क्या आएगा, कैसे करेंगे परीक्षा में, तो फिर आपको तैयारी करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको पहले से पता है कि क्या क्या आता है तो आप उसी हिसाब से पहले से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या उसमें सबसे क्या क्या उसका पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम में आप सबसे पहले केवल 3 विषय इसमें आते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें केवल 3 विषय आते हैं। 3 विषय में सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण मतलब क्या होता है बच्चों? रीजनिंग। और रीजनिंग ही आपकी सबसे ज़्यादा नंबर देती है। रीजनिंग आपकी 40 नंबर की आती है। 40 नंबर की और 40 ही क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग के बाद अंकगणित। अंकगणित मतलब मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स आपको 20 नंबर देती है। और फिर इसके बाद हिंदी आता है बच्चों। हिंदी भी आपको 20 नंबर देती है। आपके ये 3 विषय होते हैं आने के लिए। 3 विषय। सबसे ज़्यादा जो आपका नंबर गेनिंग सब्जेक्ट होता है वो होता है रीजनिंग। इसमें बच्चों के 40 में 40 सही होते हैं। रीजनिंग बहुत ही सरल सब्जेक्ट माना जाता है। रीजनिंग के बाद फिर मैथ्स आती है। मैथ्स और हिंदी। मैथ्स में भी बच्चों के काफ़ी सही होते हैं। और हिंदी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन हिंदी में आप लोगों के गलत भी हो सकते हैं, पर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपके गलत होने की चांसेस बहुत कम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर आप बहुत ही जल्दी चयनित हो सकते हैं। चलिए, अब रीजनिंग में भी तो कुछ पार्ट हैं। कौन कौन से भाग आते हैं? मैथ के और हिंदी के। रीजनिंग में देखिए क्या क्या आता है बच्चों। रीजनिंग में आपका सबसे पहले आता है आकृति पूर्ति। आकृति पूर्ति में क्या होता है? फिगर को कंप्लीट करना होता है, तो क्या आएगा? आकृति पूर्ति। फिर उसके बाद बच्चों आता है सादृश्यता। सादृश्यता या सहसंबंध, मतलब एक दूसरे से इसमें संबंध के बारे में पूछा जाता है, उसमें दिखाई देता है, तो उसके आगे के पद पूछे जाते हैं। ये श्रृंखला और श्रेणी क्रम, इसको सीरीज बोलते हैं। सीरीज बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फिर इसके बाद वर्गीकरण। वर्गीकरण में बच्चों विजातीय छांटना। विजातीय मतलब क्या होता है? अलग छांटे हैं इसमें। ऑड वन आउट, उसमें से कुछ अलग छांटना होता है। समान आकृति, इसमें बस 4 फिगर आपको मिलेंगे, देखना है कौन सी आकृति उसके सिमिलर है, मतलब समान है। वर्ग पूर्ति, इसमें आकृति के कई खंड होंगे, उसमें आपको स्क्वायर बनाना है। ठीक है बच्चों। और इसके बाद दर्पण प्रतिबिंब आता है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या? मिरर इमेज। जैसे कोई वस्तु है, उसको आप मिरर के सामने रखेंगे तो कैसी दिखेगी। कागज़ को काटना एवं मोड़ना आता है। तो आप पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आप पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है पेपर कटिंग फोल्डिंग, ये नया जुड़ा है पिछले कुछ सालों से। छिपी या निहित आकृति को खोजना। छिपी या निहित आकृति को खोजेंगे आप, उसमें देखेंगे एक फिगर होगा उसमें आपका, और उसमें कई सारे 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब आपको उसमें ढूंढना है कौन सा फिगर होगा, और आपको कई सारे फिगर दे दिए जाएंगे आकृति निर्माण में, और उससे एक इमेज अच्छी सी बनानी है, तो उससे क्या होगा? इमेज क्रिएशन। बस इन्हीं 10 टॉपिक से आपको पूरे के पूरे 40 नंबर मिलते हैं। केवल ये 10 टॉपिक आपको पढ़ना है और 40 नंबर के आप हकदार हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब अगला देखते हैं अपना मैथ्स के बारे में। मैथ्स में बच्चों देखिए, सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या आता है मैथ्स में। बच्चों मैथ को पढ़ने से पहले उसके बारे में समझना। बच्चों अब देखिए मैथ्स का पाठ्यक्रम, मैथ्स के पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो मैथ्स में सबसे पहले आएगी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसमें सरल सरल से सवाल होते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, भाग देने पर गुणा, इस टाइप के सवाल आते हैं। और इसी संख्या पद्धति में एक टॉपिक और आपका जुड़ जाता है, सरलीकरण। वो स्लाइड में लिख नहीं पाया है, तो इसको आप एक्स्ट्रा से ऐड कर लीजिए, सरलीकरण। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आपका संख्या पद्धति, फिर सरलीकरण,
फिर दशमलव भिन्न, इसमें बस दशमलव को जोड़ घटाना गुणा भाग और कुछ नहीं होता है इसमें। ऐकिक नियम, ये तो बच्चों आप पढ़ ही चुके हैं। यूनिटरी मेथड, जैसे इसमें सवाल किस टाइप के आते हैं, 10 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं, 6 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे, इसी टाइप से सवाल आते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। फिर आपका होता है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक में लासा और मासा के बारे में पढ़ते हैं, ये तो बच्चों पढ़ ही चुके होते हैं सभी लोग। और इसके बाद औसत, औसत मतलब एवरेज। फिर प्रतिशत पढ़ते हैं, प्रतिशत मतलब परसेंटेज। लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट और लॉस। साधारण ब्याज पढ़ते हैं, साधारण ब्याज कई बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा हो तो उनको बहुत ही आसानी से ये टॉपिक समझाए जाएंगे। साधारण ब्याज में क्या है, आप किसी से जैसे रुपए लेते हैं, अब उसको वापस भी करना है। अगर आपने किसी से 100 रुपये लिए, वो कहेगा कि हम आपसे 1 साल बाद 110 रुपये लेंगे, तो इसी तरीके से इन सवालों को हल करना है कि 110 रुपये तो लोगे पर ब्याज कितना ले रहे हो, बस यही सब उसमें आप देखेंगे। ठीक बच्चों। अब इसके बाद समय तथा दूरी, अरे एक व्यक्ति कुछ दूरी चलता है इतना समय लेता है, इस टाइप से इसमें सवाल होते हैं। क्षेत्रफल तथा आयतन, ये भी सब लोग पढ़ चुके होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। वर्ग 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 आयत त्रिभुज घन घनाभ, इस टाइप के इसमें फिगर होते हैं। संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला में आपको सीरीज दी जाएगी, आगे के पद इसमें पूछे जाएंगे। ग्राफ एवं चित्रालेख, तो ग्राफ भी आप लोग अध्ययन कर चुके हैं, ग्राफ एंड पिक्टोग्राफ स्कूल में जिसको पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। यह मैथ्स आपको 20 नंबर देती है, बस कुछ ही चुनिंदा टॉपिक होते हैं और आपको ये 20 नंबर दे जाती है मैथ आपको। अब बात करते हैं बच्चों हिंदी की। तो बस हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में कुछ खास नहीं है, हिंदी में आपको केवल एक चीज़ पढ़नी है, हिंदी भाषा परीक्षा। आपको अनुच्छेद पढ़ने हैं, उसी से क्वेश्चन आंसर छाटने हैं। आपको 4 अनुच्छेद मिलेंगे, उन्हीं अनुच्छेदों से आप क्वेश्चन आंसर छाटिए। क्वेश्चन आंसर जैसे आप छाट लेंगे तो बस आपको ये पूरे अनुच्छेद मिलके चारों अनुच्छेद 20 नंबर दे देते हैं। ठीक बच्चों। तो इसी तरह से आपका क्या हो गया, 40 नंबर की आपकी रीजनिंग हो गई, 20 नंबर की आपकी मैथ हो गई और 20 नंबर की आपकी हिंदी हो गई। जब आप इनको सबको जोड़ेंगे तो ये 80 नंबर का हो जाएगा। ठीक बच्चों। तो बस यही 80 नंबर आप परीक्षा में कितने ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं, यही आप पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपको लेके आने हैं, कितने ला सकते हैं। अरे हम तो चाहेंगे तैयारी करें तो 80 में 80 लाएँ। ठीक बच्चों। अब आप थोड़ा ये देख लीजिए समय को लेकर कि किस दिन हमारी कौन सी वीडियो आएगी बच्चों। ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको सोमवार को मंडे को हमारी वीडियो आया करेगी मैथ्स की। मंडे को एक वीडियो आएगी मैथ्स की। मंडे के बाद ट्यूसडे को बच्चों, ट्यूसडे को एक वीडियो आएगी रीजनिंग की, क्योंकि सबसे कठिन मैथ्स मानी जाती है, इसलिए मैथ ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। फिर इसके बाद वेडनेसडे को हमारी वीडियो फिर एक मैथ्स को आएगी। वेडनेसडे के बाद थर्सडे को बच्चों फिर आपको रीजनिंग पढ़नी होगी, क्योंकि रीजनिंग ही आपको सबसे ज़्यादा नंबर देती है। फ्राइडे को फिर आप देखेंगे तो फ्राइडे को आपको फिर से मैथ पढ़नी है, क्योंकि मैथ ही सबसे हार्ड होता है। और फिर इसके बाद सैटरडे, अब जब आप सैटरडे को आएंगे तो सैटरडे को आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी, हिंदी के अनुच्छेद से क्वेश्चन आंसर छाटना बताया जाएगा बच्चों। तो अब सैटरडे को आप क्या पढ़ेंगे, हिंदी। और इनका सबका वीकली क्विज टेस्ट का आयोजन हुआ करेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोग क्विज दे सकते हैं, जो आपको पूरे 1 सप्ताह में पढ़ाया जाएगा, उसी को लेकर क्विज होगी। क्विज कब होगी, टेलीग्राम चैनल पर। कब, संडे को क्विज होगी दोपहर 11 बजे। 11 बजे दोपहर को आप सभी लोग क्विज देने आएंगे। जो आप पढ़ेंगे उसी की तैयारी को लेकर आपका अध्ययन देखा जाएगा, आपने कितना पढ़ा, उसमें तुरंत आपको सबको अपना अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। तो बच्चों ये टाइम टेबल एक बार सभी लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
नहीं तो आपको एक PDF के थ्रू बता दिया जाएगा इसके टाइम टेबल के बारे में। ठीक बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सिलेबस से संबंधित तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।